Hello viewers, good evening. This is Anand and you are watching English Monster. My dear viewers, in today's video I am going to tell you one of the most important chapters which is your voice. जो आपका voice है, you cannot imagine guys कि voice grammar portion से कितना important chapter है. Just think for a while. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो और जहां इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है, देयर मस्ट बी वॉइस, वहां पर वॉइस डैम श्योर होता है. ऑलराइट, और आज से जो है मैं अपने इस चैनल पे मैं आपके इस चैनल पर जो है स्टार्ट कर रहा हूँ वॉइस. इज इट क्लियर? और रिमेंबर दैट कि यहाँ पर मैं जो है बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल से लेकर चलने वाला हूँ. एंड एंटायर वॉइस में जितने भी आपको रूल्स पढ़ना है वो सारे रूल्स जो है मैं अपने चैनल्स पर डिस्कस करूँगा. एंड आई प्रॉमिस यू पीपल कि एट द एंड जब आप वॉइस को जो है 1 बाय 1 करके जो है हर एक वीडियो को देखोगे, यू वोंट बिलीव दैट कि किसी भी बुक का आप जो है एक्सरसाइज बनाने लायक हो जाओगे. दैट्स माई चैलेंज. सो लेट्स बिगिन. अब स्टार्ट करते हैं. ये वॉइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वॉइस जो है आप पढ़ते किसके अंतर्गत है. रिमेंबर, एक ये पॉइंट्स जो है थोड़ा सा फोकस करिएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक प्रोसेस है, ठीक है. ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप ग्रामर के बहुत अच्छे अच्छे जो है ना कंटेंट पढ़ते हैं. इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं देखिए. वॉइस, नरेशन, इज इट क्लियर, डिग्री, रिमूव टू, और भी आते हैं आपके अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव. खैर अभी जो है आपके 4 मेजर कंटेंट्स मैंने लिखा है जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है. ये क्या होता है, क्यों इनको ऑल टुगेदर हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं. कौन सा ऐसा सिमिलरिटी है इनके अंतर्गत कि इन सब जो है ये सब जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आ जाते हैं. तो रिमेंबर गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है आप एक सेंटेंस को बिना उसका मीनिंग चेंज किए हुए दूसरे प्रोसेस से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं. यानी आप सब में देखो एक पॉइंट्स, वॉइस में आप पढ़ते हो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो क्या होता है, एक्टिव का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग पैसिव में होता है. आप नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ते हो. क्या होता है, डायरेक्ट का जो मीनिंग होता है वही इनडायरेक्ट का मीनिंग होता है. डिग्री में आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हो. सो हैव यू एवर नोटिस कि आपने नोटिस किया है कि पॉजिटिव डिग्री का जो मीनिंग होता है वही कंपैरेटिव वही सुपरलेटिव का होता है. मीनिंग चेंज नहीं होता है, बट द वे ऑफ राइटिंग जो होता है क्या होता है, चेंज होता है. रिमूव टू आपने पढ़ा होगा, ठीक है. तो इसमें भी क्या होता है, जैसे ही इज टू फैट टू डांस, वह इतना मोटा है कि डांस नहीं कर सकता. इसको दूसरे प्रोसेस से आप ये भी बोल सकते हैं, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट डांस. तो ये सभी मेजर चैप्टर्स जो है ना आप ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हो. ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहां पर आप बिना उस वाक्य का मीनिंग चेंज किए हुए किसी अन्य प्रोसेस से, किसी अन्य टेक्निक से, ठीक है, आप उस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. बट द मीनिंग इज ऑलवेज सेम. नो मैटर आप एक्टिव बना रहे हो या पैसिव, मीनिंग हमेशा सेम होता है. मीनिंग चेंज हो गया यानी कन्फर्म है कि आपका प्रोसेस गलत हो गया. मीनिंग चेंज नहीं होता है. दैट्स वाई सबसे पहला कंसेप्ट ये रखना है कि वॉइस हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं. ऑलराइट, इसके बाद से अब आपको क्या फोकस करना है, लेट्स सी गाइस. पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट्स ये है कि यहाँ पर मैंने डिफिनीशन लिखा है, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोटिस करना है. वॉइस अगर किसी ने पूछ दिया, जैसे मैं एक छोटा सा पॉइंट्स आपसे पूछता हूँ, और नोटिस गाइज एक पॉइंट्स मैं आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि अगर आप पढ़ते हैं तो मन से पढ़े, ऐसा लगे कि हम जो है मुझे कुछ नॉलेज हो रहा है. ऑलवेज रिमेंबर, गति और प्रगति में माय डियर व्यूअर्स हमेशा अंतर होता है. ए रॉकिंग हॉर्स कीप्स मूविंग ऑल द डे बट डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस. कोल्हू का बैल आप जानते हैं ना, एक निश्चित एक्सिस पे घूमते रहता है लेकिन वो किसी तरह का प्रोग्रेस नहीं. तो गति नहीं चाहिए, प्रगति चाहिए. अगर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो वॉइस को काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे से बनाते होंगे, बट नॉट एट ऑल. व्हाट आई थिंक दैट कि आप उस लायक बन जाओ कि अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाने को मौका मिल जाए, सो बिना किसी हेजिटेशन के जो है आप इस चैप्टर को रिप्रेजेंट कर दो अपने ऑडियंस के सामने. सो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपको फोकस करना है. अब यहाँ पर मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब आप टेंस पढ़ते हैं
ऑलराइट, और आपके सामने कोई सेंटेंस दे दिया किसी ने और बोला कि आप बताइए इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा वो वाक्य का वर्ड होता है जिसके थ्रू आप क्लियर करते हो कि प्रेजेंट है कि पास्ट है? दैट्स योर वर्ब। भर्बी के थ्रू आप क्लियर करते हो कि प्रेजेंट है कि पास्ट। अगर वाक्य में इज है तो प्रेजेंट, वाज है तो पास्ट, इजंट इट? उसी तरह से अगर आपके सामने कोई वाक्य आ गया और किसी ने पूछा कि आप बताओ ये जो है एक्टिव वॉइस है या पैसिव, सो रिमेंबर दैट कि वो आपका वर्ब ही होता है। यू कैन क्लियर, आप जो है क्लियर कर सकते हैं कि आपका वाक्य एक्टिव में है या पैसिव, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब के थ्रू। किसके थ्रू? वर्ब के थ्रू। यहाँ पर जो है मैंने दो डिफिनेशन लिखा हो, जहाँ पर प्रायोरिटी वर्ब को दिया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि वर्ब ही वो जो होता है ना फॉर्म होता है, वॉइस जो होता है वर्ब का ही वो फॉर्म होता है, जिसके थ्रू आप ये क्लियर कर लेते हो कि सब्जेक्ट सेंटेंस आपका एक्टिव में है या पैसिव में। यहाँ एक छोटा सा डिफिनेशन लिखा है कि वॉइस इज दैट रेफर्स टू द कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस विच इज लिंक्ड थ्रू अ वर्ब। वॉइस जो होता है ना एक्चुअली वर्ब का एक फॉर्म होता है और ये अपने थ्रू जो होता है ना वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करता है। आप अच्छे से जानते हैं कि एक सेंटेंस के निर्माण के लिए जो होता है यही तीन खूबसूरत वर्ड का जो होता है कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वॉइस जो है क्या करता है, इन दोनों के बीच में लिंक करने का काम करता है। वो लिंक करके क्या करता है, आई विल टेल यू। अब यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन आप देख लीजिए, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। व्हाट डिड आई टेल यू? मैंने आपको क्या बताया, यही ना कि अगर जो है वाक्य का वॉइस क्लियर करना है कि एक्टिव है कि पैसिव, तो आपको किसके पीछे भागना होगा? वर्ब के, क्योंकि डिफिनीशन ही बोलता है कि वॉइस जो है किसका रूप है? वॉइस किसका रूप है? वर्ब का रूप है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ऊपर मैंने लिखा था लिंक करता है, लिंक करके क्या करता है वो भी मैं बता रहा हूँ। नीचे क्या बता रहा है कि वर्ब का रूप होता है विच इंडिकेट, जो ये बताता है कि वेदर द सब्जेक्ट। अब यहीं पर थोड़ा समझिए, आप जानते हैं कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ दिया जाए तो हर सेंटेंस में वर्ब के आगे एक सब्जेक्ट रहता है, इजंट इट? होता है या नहीं होता है? हर वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वर्ब का एक रूप होता है वॉइस विच इंडिकेट्स, जो ये दिखाता है वेदर द सब्जेक्ट, यानी वर्ब के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट डज द वर्क, कार्य कर रहा है, और समथिंग हैज बीन डन टू इट, या उसी पर किसी चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, एक आपने ले लिया वर्ब, कोई भी वर्ब आप उठा लो, ठीक है, कौन सा वर्ब होना चाहिए ये भी याद रखिएगा। मैं कुछ देर बाद इसको जो है क्लियर करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो माय डियर व्यूअर्स। डायरेक्ट रूल्स लेकर आना 4-5 एग्जाम्पल के थ्रू, यू कैन नॉट क्लियर इट। आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको फोकस करना है। मैंने क्या बोला कि एक वर्ब ले लीजिए, उस वर्ब के पहले जो है आपको देखना है कि यहाँ आने वाला सब्जेक्ट में 2 ही पॉइंट्स कर ये याद रखना है। क्या सब्जेक्ट कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट, आप जानते हो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट वही ना होता है जिसको आप डूअर्स बोलते हैं, जो एक्शन करता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ? पढ़ाने का। कौन कर रहा है? तो मैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है खुद कार्य कर रहा है, ठीक है। तो वर्ब का अगर ये फॉर्म बता दे कि हमारे पहले आने वाला सब्जेक्ट खुद एक्शन कर रहा है, तो वहाँ पर जो है हम लोग एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस याद रखिएगा, ठीक है। वर्ब का वह फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पर ये शो करता है कि आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट है वो कार्य खुद कर रहा है। इज इट क्लियर? अगर वो कार्य खुद नहीं करेगा, सेंटेंस एक्टिव में नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ब के पहले अगर कोई सब्जेक्ट आया तो ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि वो सब्जेक्ट को एक्टिव होना पड़ेगा, उसे एक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, एक और सब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि और समथिंग हैज़ बीन डन टू इट। कभी कभी ऐसा होगा कि वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट आएगा, लेकिन आप देखोगे कि वो कार्य नहीं कर रहा है,
ठीक है, जबकि किसी के द्वारा किए गए कार्य का उस पर असर पड़ रहा है, यानी रिसीवर होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, यानी कि कार्य का असर पड़ने वाला होता है उस पर, ठीक है, जिसको हम दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। एक वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है, कार्य का असर जिस पर पड़ता है उसी को तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पैसिव का यही खूबसूरती है कि हमारे सामने वर्ब के जो है ना दो सब्जेक्ट आएंगे। एक जगह दिखाई देगा कि जहाँ पर सब्जेक्ट खुद वो कार्य कर रहा है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं स्वयं कार्य कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ स्वयं कार्य है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं स्वयं कार्य कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये लगे कि आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब के पहले प्रयुक्त होने वाला सब्जेक्ट स्वयं काम कर रहा है, समझ जाना है कि वो वर्ब, वो वाक्य एक्टिव वॉइस में है। और जहां पर आपको मालूम चले कि सब्जेक्ट आया तो है लेकिन एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहा है, और पढ़ने के बाद आपको लग रहा है ना कि कोई और काम किया हुआ है और उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर देता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आई टीच यू, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? यहाँ मैं खुद कार्य कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ का सब्जेक्ट एक्टिव है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, इसका जो है प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, आप लोगों के ऊपर। तो आप इस एक्शन को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब इसी सेंटेंस को मैंने पैसिव वॉइस में ऐसे बना दिया, यू आर टॉट बाय मी। अब ये देखिए, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, यहाँ वर्ब है और यहाँ वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जब आप फोकस कर रहे हो तो मालूम चल रहा है कि यहाँ आने वाला सब्जेक्ट खुद एक्टिव है, खुद कार्य कर रहा है, तो ये एक्टिव में चला गया। यहाँ पर भी सब्जेक्ट आया है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है ना आपका, ठीक है। तो अब यहाँ के सब्जेक्ट को जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली सब्जेक्ट आया तो है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा लग रहा है कि किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य है जिसको वो रिसीव कर रहा है। तो एक्चुअली में दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन एक जगह आपने देखा कि एक सब्जेक्ट एक्टिव है, इज इट क्लियर, और एक जगह आपने देखा कि सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, एक्चुअली रिसीवर ऑफ एक्शन है, एक्शन को प्राप्त करने वाला है। तो जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव होगा, अब ये सारे पॉइंट्स को जो है थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि जहां पर सब्जेक्ट एक्टिव होगा, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट अगर स्वयं कार्य कर रहा है तो वो वाक्य एक्टिव में होता है। और जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट आया तो है लेकिन ये सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, जबकि किसी के द्वारा किए गए कार्य का असर प्राप्त कर रहा है, तो वो वाक्य जो होता है आपका पैसिव वॉइस में होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस में। रिमेंबर दैट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब्जेक्ट हमेशा जो है ये ना सोचना कि कार्य ही करेगा। तरह तरह के सब्जेक्ट जो है ना आपके सामने आएंगे, इसलिए जो है ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सब्जेक्ट आपके सामने आ गया तो आप समझ जाओ कि वो पैसिव वॉइस है, अगर वो कार्य नहीं कर रहा था। इफ आई से दैट आई एम अ टीचर, ओके, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोच रहे हैं, इसमें कोई एक्शन हो रहा है? सो यू गोना जनरली कंफ्यूज्ड कि अब क्या बोले, एक्शन तो नहीं हो रहा है। सो रिमेंबर दैट, आपको ये चीज याद रखना है कि यहां आने वाला सब्जेक्ट पैसिव, वही सब्जेक्ट मतलब पैसिव में तभी जाएगा जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए या वाक्य से ये मालूम चले कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसका उस पर असर पड़ रहा है। इस पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा, काम भी नहीं कर रहा है, इजंट इट? तो याद रखिएगा कि पैसिव का सब्जेक्ट जो होता है ना, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, इसको थोड़ा आपको अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस या कोई जो है सब्जेक्ट को आपको फाइंड आउट करना है, तो याद रखिएगा वो सब्जेक्ट एक्चुअली में रिसीवर होता है, वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने कोई वाक्य आ गया,
ठीक है। और आप देख रहे हो कि यार ये सब्जेक्ट कोई कार्य तो कर नहीं रहा है तो इसको पैसिव में बना दे, नॉट एट ऑल। पैसिव का सब्जेक्ट बनने के लिए सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए कि जब आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि पैसिव का जो सब्जेक्ट है एक्चुअली में वो रिसीवर है, किसी के द्वारा जो है किए गए कार्य का असर उस पर पड़ रहा है। जब तक ये मीनिंग नहीं आएगा वाक्य में तब तक ना समझना कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट दैट्स योर रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जो सब्जेक्ट होगा या आएगा उसे जरूर जो है रिसीवर ऑफ एक्शन के रूप में आना पड़ेगा, अदरवाइज वो पैसिव का सब्जेक्ट या वाक्य पैसिव में नहीं होगा। सो रिमेंबर दैट व्हाट आई थिंक दैट कि वॉइस के डिफिनीशन को एक बार फिर से आप लोग फोकस कर लीजिए। वॉइस क्या है? वॉइस वर्ब का एक रूप है, यानी मेकअप योर माइंड दैट कि हम एक्टिव पर है या पैसिव पर है। दोनों में रोल किसका प्ले होगा? वर्ब का, ठीक है। वर्ब के थ्रू ही आप क्लियर करोगे कि आपका वाक्य एक्टिव में है या पैसिव में। तो वॉइस किसका रूप होता है? वर्ब का होता है। और ये शो करता है कि मेरे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है या रिसीवर ऑफ एक्शन है। अगर जो है एक्टिव है तो वहां पर हम लोग प्रयोग करना शुरू कर देते हैं एक्टिव वॉइस। क्या शुरू करते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब ही क्या होता है? सक्रिय। और जहां पर आपको ये मालूम चल रहा है कि आपका सब्जेक्ट आया तो है, आपका सब्जेक्ट आया तो है, लेकिन एक्चुअली में वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, जबकि किसी के द्वारा किए गए कार्य का वो क्या है? रिसीव कर रहा है, तो वो वाक्य आपका क्या होगा? पैसिव। देखिए एक्टिव का जो जैसे एक सेंटेंस होगा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने जो कार्य किया उस कार्य का असर उस पर पड़ रहा है, ठीक है। एक्चुअली यही ऑब्जेक्ट जो होता है ना पैसिव का सब्जेक्ट होता है। इज इट क्लियर? तो हाउ कैन यू इमेजिंग इवेंट, कैसे इमेजिंग कर सकते हैं कि पैसिव का सब्जेक्ट कार्य कर सकता है? नॉट एट ऑल। एक्चुअली वो एक्टिव का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जो पैसिव वॉइस में जाकर किस जगह पर आता है? सब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसा तो है नहीं कि सब्जेक्ट बनते ही उसका फंक्शन बदल जाएगा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं होगा, रहेगा ऑब्जेक्ट ही, बट इन स्टेड ऑफ सब्जेक्ट जो होता है ना, मतलब इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वो आया रहता है, सब्जेक्ट की जगह पे आया रहता है। सो मेक अप योर माइंड। आई होप कि आज की इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बताना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड आई थिंक यू माइट लूज योर दैट इंटरेस्ट। तो मैं आज इतना ही बताया कि वॉइस क्या होता है। रिमेंबर, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। मेकअप योर माइंड। वॉइस पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है कि आप एक सेंटेंस को दूसरे प्रोसेस से लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हैविंग द सेम मीनिंग, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वॉइस को अगर आइडेंटिफाई करना है कि वॉइस यानी कि आपका वाक्य एक्टिव में है या पैसिव में है, इस चीज़ का आइडिया हमें वर्ब से मिलता है। किससे मिलता है? वर्ब से। एंड दैट्स व्हाई इन एवरी डिफिनीशन ऑफ वॉइस आपको मालूम चलेगा, किसी भी बुक का कोई भी टीचर्स जब आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो ये कन्फर्म है कि वो ये डिफिनीशन में ज़रूर शामिल करेंगे कि वॉइस, जैसे आपने नाउन का डिफिनीशन पढ़ते हो, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, या नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दुनिया कोई भी डिफिनीशन नाउन के अंतर्गत आता है, एक वर्ड कन्फर्म होता है, दैट इज शेयर्ड बाई ऑल, जो सबके द्वारा शेयर होता है वो होता है आपका नेम। उसी तरह वॉइस के डिफिनीशन में दैट इज डैम श्योर कि वहाँ पर वर्ब आएगा, और ये वर्ब ही है जो आपका क्लियर करता है कि फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपके सामने सेंटेंस है, वो एक्टिव है या पैसिव है। ओके, तो एक्टिव का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर हम लोग जो है काम करना है, यानी आने वाला सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। और पैसिव का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का आ जाना बड़ी बात नहीं है, उसको प्रभावित होना पड़ेगा, किसी के द्वारा किए गए कार्य का जो है उसे रिसीव करना पड़ेगा, तभी उस सब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बोल सकते हैं। और दूसरे शब्दों में आपको क्या याद रखना है कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट होता है। तो एक ऑब्जेक्ट कभी न कार्य किया है न करेगा, रिसीवर होते हैं, बस पैसिव में जो होता है ये सब्जेक्ट के जगह पर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो वॉइस वर्ब का एक रूप होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट पर जो है किसी कार्य का असर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ एक्टिव वॉइस में,
आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। ये पैसिव वॉइस में मीनिंग सेम है, दोनों में डूअर्स मैं ही हूँ और रिसीवर्स आप लोग हैं। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है आपका क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इफ आई से दैट वी लव इंडिया, इज इट क्लियर? वी लव इंडिया, हम लोग इंडिया से प्यार करते हैं। अब ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ आपका वर्ब और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं और डायरेक्ट जो होता है गो थ्रू किसके हो रहा है? इंडिया के। तो यहाँ पर ये इंडिया जो है ना पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इंडिया इज लव्ड, ठीक है। अगर बाय अस करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। खैर अभी बिगनिंग है तो आप यहाँ पर देख लीजिए इंडिया इज लव्ड बाय अस। दोनों जगह आप इंडिया देखो कि इंडिया पर ही जो है एक्शन का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वी सब्जेक्ट है, इंडिया ऑब्जेक्ट है। पैसिव में इंडिया आकर क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया। ओके, जैसे द नेक्स्ट वन दैट आई टीच रानी, मैं रानी को पढ़ाता हूँ। मेरे द्वारा किए गए कार्य का असर किस पर पड़ रहा है? रानी का। तो पैसिव में इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऐसे है, कल के वीडियो में जो है मैं स्टेप बाय स्टेप करके रूल्स बताऊंगा। आज तो मुझे बस डिफिनीशन आपको बताना था कि एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं और वॉइस क्या होते हैं, ठीक है। तो रानी यहाँ पर आ गई। अब एक बात बताओ, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और जब इसी को जो है आपने सब्जेक्ट बना दिया तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट। बस फर्क क्या है कि पैसिव में ये सब्जेक्ट के जगह पर आते हैं, सब्जेक्ट होते नहीं है, सब्जेक्ट के जगह पर आते हैं, ठीक है। तो रानी इज टॉट बाय मी। लिखने का प्रोसेस बदल गया, जो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो किया, लेकिन मीनिंग दोनों में एक ही है कि मैं रानी को पढ़ाता हूँ, रानी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। दोनों में सब्जेक्ट मैं ही हूँ, मैं ही डूअर्स हूँ और रिसीवर जो है कौन है? रानी है। तो इस तरह जो है आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वॉइस क्या होता है। वॉइस जो होता है एक वर्ब का फॉर्म होता है, रूप होता है, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का असर उस पर पड़ रहा है। अगर सब्जेक्ट कार्य करता है, जिस वाक्य में भी सब्जेक्ट कार्य कर रहा है वो वाक्य एक्टिव होगा। जिस वाक्य में सब्जेक्ट आया लेकिन कार्य नहीं कर रहा है बल्कि कार्य का मतलब जो है एक्शन जो है उसको रिसीव कर रहा है। रिसीव का मतलब किए गए कार्य का असर, प्रभाव उस पर पड़ रहा है, वो प्रभावित हो रहा है, तो उसको वो जो होता है वाक्य आपका पैसिव वॉइस में होता है। कल के वीडियो में जो है मैं बताने वाला हूँ बेहद ही इम्पोर्टेंट रूल्स कि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करोगे। रिमेंबर व्हाट आई थिंक दैट कि आप में से बहुत लोग रूल्स जानते होंगे, लेकिन डैम श्योर है कि मैं बहुत सारे रूल्स जो है आपको ऐसे बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते होंगे। सो टिल देन बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।